हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में आज हम बात करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है सीड्स का, ठीक है, कि कैसे फ्रूट एंड सीड्स का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, कि सीड्स एंड फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है एंजियोस्पर्म में। तो फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ओव्यूल क्या बनाएगा, ओव्यूल फॉर्म्स करता है। मैंने क्या बताया था आपको कि ओव्यूल फॉर्म्स करता है किसको, दी सीड्स को। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड्स। ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करेगा वहां पे, सीड्स का। और ओवेरी क्या बनाएगी, फ्रूट्स का। एंड दी ओवेरी becomes, ओवेरी क्या बनाएगी, दी फ्रूट। तो आपको क्लियर है कि ओव्यूल क्या बनाएगा, ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में। और ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ओवेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। ठीक है, क्लियर आपको। आज हम बात करें कि कैसे फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन होता है एंजियोस्पर्म में। तो जो ओव्यूल है वो क्या बनाता है, सीड्स बनाता है। और जो ओवेरी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट्स में। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड्स में। और ओवेरी किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रूट्स में। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, एग्जांपल लेते हैं हम टोमेटो। आपने टमाटर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो टमाटर को जब हम बीच में से कट करते हैं तो आप उसका क्रॉस सेक्शन देखना, काट के टोमेटो को बीच में से काट के उसका जो क्रॉस सेक्शन देखोगे, उसका टोमेटो को जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तब उसमें क्या होते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो कहां से अटैच रहते हैं, फ्यूनिकल से। तो जो सीड्स है, सीड्स आर अटैच थ्रू फ्यूनिकल्स। किससे अटैच रहते हैं, फ्यूनिकल से। जो सीड्स है वो किससे अटैच रहेंगे, फ्यूनिकल से, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा में भी किससे, फ्यूनिकल से। वो सीड क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। जब हम टोमेटो को कट करते हैं तो उसका जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो जो क्रॉस सेक्शन है टोमेटो का, उसमें जो सीड्स है, बहुत सारे सीड्स होते हैं टोमेटो में, तो वो किससे अटैच रहेंगे, प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा में भी किससे अटैच रहेंगे, वो किससे अटैच रहेंगे, फ्यूनिकल से। किससे अटैच रहेंगे, फ्यूनिकल से। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। आपने पपैया देखा होगा या वाटर लेमन देखा होगा, तरबूज, जिसको हम क्या बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, वाटर लेमन है। और जो पपीता है, पपैया पपीता है। एग्जांपल और लेते हैं, वाटर लेमन है। वाटर लेमन क्या हो गया, तरबूज। ठीक है, पपैया क्या हो गया, पपीता हो गया। तो इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। आपने देखे होंगे कि पपैया में भी, हम एग्जांपल ले रहे हैं टोमेटो में बहुत सारे सीड्स होते हैं, पपैया पपीता में बहुत सारे सीड्स होते हैं, वाटर लेमन तरबूज में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो उनको जब आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो उसमें क्या रहेंगे, बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट रहेंगे। और वो अटैच रहेंगे किसके थ्रू, प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से। किससे अटैच रहेंगे, प्लेसेंटा या फ्यूनिकल से। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर सपोज करो वहां पे 200 सीड्स है, मान लो कोई पपीते में 200 सीड्स है, तो उनका अगर पोलिनेशन हुआ है, अगर उनका पोलिनेशन हुआ होगा तो वो क्या वहां 200 पोलन आए होंगे, अगर 200 सीड्स है तो। अगर मान लो, सपोज करो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको ही देना है स्टूडेंट्स। सपोज कि अगर मान लो पपीते में 200 सीड्स है और अगर उनमें पोलिनेशन हुआ है, तो क्या 200 पोलन्स वहां लैंड किए स्टिग्मा पे, क्योंकि एक पोलन क्या बनाएगा, एक ही सीड। एक पोलन फॉर्म करेगा 1 सीड, एक पोलन फॉर्म करेगा 1 सीड। ठीक है, एक पोलन एक ही सीड बनाएगा। तो आप मुझे यस या नो में आंसर बताओ कि उतने सारे पोलन स्टिग्मा पे लैंड किए हैं अगर पोलिनेशन हुआ है तो। अगर उस पपीते में 200 सीड है, 200 सीड्स है, तो क्या 200 पोलन्स आए हैं, क्या 200 पोलन स्टिग्मा पे लैंड किया है। ठीक है, तब जाके वो 200 सीड बने हैं, या एक ही पोलन से वो 200 सीड बने हैं। लेकिन कंडीशन ये भी है कि एक पोलन क्या बनाता है, सिर्फ 1 सीड। 1 पोलन फॉर्म करेगा किसका, 1 सीड का। तो आप मुझे बताएंगे यस या नो में कि उतने पोलन स्टिग्मा पे लैंड किए हैं। यस या नो में आंसर बताइए आप मुझे, ये आप मुझे बताएंगे। तो इट इज यस, क्योंकि एक पोलन क्या बना रहा है, एक सीड। तो 200 पोलन, 200 पोलन स्टिग्मा पे लैंड किए हैं। अगर 200 सीड बनाए हैं तो 200 पोलन स्टिग्मा पे लैंड किए हैं जब पोलिनेशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक पोलन क्या बना रहा है, एक सीड बना रहा है। अगर उस पपैये में 200 सीड्स है तो 200 पोलन ही स्टिग्मा पे क्या करेंगे, वहां पे लैंड करेंगे।
ठीक है। अगर पोलिनेशन हुआ है तो 200 पोलन स्टिग्मा पे लैंड करके क्या बनाएंगे, क्योंकि एक पोलन ही क्या बना रहा है वहां पे, एक सीड बना रहा है। और वैसे भी पोलन क्या होता है, इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पोलन क्या होती है, इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पोलन इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, क्योंकि पोलन को हम किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो पोलन बहुत छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। अब और कोई मैकेनिज्म है नहीं, क्योंकि अगर एक पोलन एक सीड बना रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूं कि पपैया में 200 सीड है, या वाटरमेलन में 200 सीड है, या 400 सीड है, या 500 सीड है, या 600 सीड है, तो 600 पोलन ही आएंगे स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, और कोई मैकेनिज्म नहीं है। 600 पोलन स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, पोलिनेशन करेंगे, और वो 600 क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। क्योंकि एक पोलन क्या बना रहा है, एक सीड बना रहा है, तो 600 पोलन आके क्या बनाएंगे, स्टिग्मा पे लैंड करके पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाएंगे, वो 600 सीड बनाएंगे। और कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना पोलन ट्यूब की कोई ब्रांचिंग होगी। पोलन ट्यूब भी क्या है, पोलन ट्यूब की भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। जैसे रिवर की ब्रांचिंग होती है, वैसी पोलन ट्यूब की ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एक पोलन आके क्या बनाएगा, एक सीड बनाएगा, ठीक है। तो जितने फर्टाइल सीड है उन सब के लिए क्या होगी, पोलन की रिक्वायरमेंट होगी। जितने भी फर्टाइल सीड है, ऑल फर्टाइल सीड रिक्वायर पोलन। जितने भी फर्टाइल सीड है उन सब के लिए उतने ही पोलन की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी। पोलन ट्यूब की कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे रिवर की ब्रांचिंग होती है, वैसे पोलन ट्यूब की कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो जितने सीड्स बनेंगे उतने ही पोलन क्या करेंगे, स्टिग्मा पे क्या करेंगे, वो लैंड करेंगे। ये ध्यान में रखना, एक पोलन कभी 600 सीड्स नहीं बनाएगा। एक पोलन क्या बनाएगा, फर्टाइल होके एक ही सीड बनाएगा, ठीक है। तो 600 सीड बनाने के लिए 600 पोलन को स्टिग्मा पे क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा। उनको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से क्या होगा, गुजरना पड़ेगा, पोलिनेशन करेंगे वो, तब जाके वो क्या बनाएंगे, 600 सीड्स। तो 600 पोलन स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, तभी वहां पे क्या बनेंगे, 600 सीड्स। कभी भी एक पोलन क्या बनाएगा, एक सीड बनाएगा। एक पोलन मेनी सीड्स नहीं बना सकता, और कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। उतने जितने सीड्स बनाने उतने पोलन्स को स्टिग्मा पे क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा। उतने क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा। क्योंकि जितने फर्टाइल सीड है उन सब के लिए पोलन्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। उन सब के लिए क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम मान लो भाई ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, आपने ह्यूमन जीनोम पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, आपने बीएससी में भी पढ़ा होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर आप बात करते हो, ह्यूमन जीनोम की बात करते हो, ठीक है। अगर आप ह्यूमन जीनोम की बात करते हो, ह्यूमन जीनोम आपने पढ़ा होगा, तो जो ह्यूमन जीनोम पढ़ते हैं हम, तब क्या होता है कि एक सेल में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। तो क्या होगा, एक पोलन क्या बनाएगा, स्टिग्मा पे लैंड करके एक सीड का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। एक पोलन क्या बनाएगा, एक सीड का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अगर मान लो ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, तो 1 सेल में हम 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड, ये देखना कितने न्यूक्लियोटाइड, 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। एक सेल में हम 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। तो क्या एक फ्लोर पे, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो एक फ्लोर पे स्टिग्मा पे क्या 200 पोलन लैंड नहीं कर सकते। एक फ्लोर के स्टिग्मा पे 200 पोलन क्या लैंड नहीं कर सकते क्या। अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझना। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं, अगर मान लो हमारा जीनोम है, तो हमारे एक सेल में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को हम पैक कर सकते हैं। एक सेल में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड अगर ह्यूमन जीनोम में रहते हैं, तो क्या एक फ्लोर पे 200 पोलन नहीं रह सकते क्या। एक फ्लोर पे 200 पोलन, 200 पोलन लैंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पोलन आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो एक फ्लोर पे 200 पोलन लैंड कर सकते हैं उसके स्टिग्मा पे, ठीक है। अगर 200 पोलन लैंड करेंगे स्टिग्मा पे, तो वो 200 क्या बनाएंगे, वहां पे सीड बनाएंगे। अगर ह्यूमन जीनोम में एक सेल में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को हम पैक कर सकते हैं, तो एक फ्लोर पे 200 पोलन भी क्या कर सकते हैं, वहां पे स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं। और वो 200 पोलन क्या बनाएंगे, आगे सीड बनाएंगे, ठीक है। वो फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। क्योंकि पोलन क्या है, इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पोलन क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो
एक फ्लोर पे 200 पोलन भी आ सकते हैं, एक फ्लोर पे 400 पोलन भी आ सकता है, एक फ्लोर पे 500, 600, 700, 800 पोलन भी आ सकते हैं। वो स्टिग्मा पे लैंड करके क्या बनाएंगे, 800 सीड भी बना सकते हैं, क्योंकि पोलन क्या है, इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो एक सेल में अगर ह्यूमन में हम 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को पैक करते हैं, तो एक फ्लोर पे 200 पोलन क्या कर सकते हैं, स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं, और वो पोलिनेट करके क्या बना सकते हैं, वहां पे सीड बना सकते हैं। तो आपको क्लियर है कि एक पोलन क्या बनाएगा, सिर्फ एक सीड। ये ध्यान में रखना कि 1 पोलन फॉर्म करेगा 1 सीड को, एक पोलन ही क्या बनाएगा, एक सीड बनाएगा। हर एक पोलन को क्या करना पड़ेगा, स्टिग्मा पे लैंड होना पड़ेगा, फर्टिलाइज होना पड़ेगा, पोलिनेशन करेंगे, और वो तब क्या बनाएंगे, वहां पे सीड बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पोलन क्या बना रहा है, 1 सीड, ठीक है। और पोलन क्या है, इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। पोलन क्या है, इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और आप अगर इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो टोमेटो है, पपाया है, वाटरमेलन है, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं।